पुराने जमाने में तातार देश के समीपवर्ती नगर काशगर में एक दर्जी था जो अपनी दुकान में बैठकर कपड़े सीता था। एक दिन वह अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक कुबड़ा एक दफ बड़ी खंजरी जैसा बाजा लेकर आया और उसकी दुकान के नीचे बैठकर गाने लगा। दर्जी उसका गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुबड़े से कहा, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो यहां से कुछ ही दूर मेरा घर है, वहां चलो और आराम से गाओ बजाओ। कुबड़ा राजी हो गया और दर्जी के साथ उसके घर आ गया। घर पहुंचकर दर्जी ने हाथ मुंह धोया और रूपवती पत्नी से, जिसे वह बहुत प्यार करता था, बोला कि मैं इस आदमी को लाया हूं ताकि तुम्हें इसका सुंदर गायन सुना पाऊं। उसने यह भी कहा कि यह मेरे साथ खाना भी खाएगा। पत्नी ने थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोस दिया। फिर वे दोनों भोजन करने लगे और कुबड़े को भी अपने साथ बिठा लिया। दर्जी की पत्नी ने मछली बनाई थी और बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी। कुबड़ा लालच के मारे कांटा निकाले बगैर ही मछली का एक बड़ा टुकड़ा खा गया। टुकड़े का एक बड़ा कांटा उसके गले में ऐसा चुभा कि वह दर्द के मारे तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसकी सांस रुकने लगी। दर्जी और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उसके गले से कांटा निकले, किंतु कोई उपाय सफल न हुआ। दर्जी बहुत घबराया कि कोतवाल को पता चलेगा तो हत्या के अभियोग में मुझे पकड़ लिया जाएगा। अतएव वह कुबड़े को अचेतावस्था में उठाकर एक यहूदी हकीम के दरवाजे पर ले गया। उसे नीचे रखकर दर्जी ने दरवाजे पर ताली बजाई तो हकीम की नौकरानी ने दरवाजा खोला। दर्जी ने उसे 5 मुद्राएं देकर कहा कि वह अपने स्वामी से कहे कि शीघ्र ही आकर मेरे मित्र का उपचार करें। नौकरानी अपने मालिक को खबर करने ऊपरी मंजिल में गई और दर्जी ने फिर कुबड़े को देखा तो समझा कि वह मर गया है। उसने उसे उठाया और हकीम के दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया। इसके बाद वह चुपके से खिसक गया। हकीम नौकरानी से सारा हाल सुनकर जल्दी से नीचे आया। वह समझे हुए था कि पहली ही बार 5 मुद्राएं देने वाला आदमी जरूर अमीर होगा और इलाज में काफी पैसा खर्च करेगा। उसके हाथ में दिया भी था। उसने ज्यों ही दरवाजा खोला कि कुबड़ा गिरकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ गली में आ गिरा। हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या गिरा है। दिए की रोशनी में देखा तो कुबड़े को मृतक समझकर बहुत घबराया और सोचने लगा कि यह आदमी मेरे दरवाजे पर मरा पड़ा है। अगर बादशाह को मालूम होगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अतएव हकीम ने कुबड़े को उठाकर घर में लाने के बाद एक रस्सी में बांधा और पिछवाड़े रहने वाले एक मुसलमान के घर के अंदर उसे चुपके से डाल दिया। वह मुसलमान शाही पाकशाला में सामान बेचने वाला व्यवसायी था। उसके घर में बहुत सा अनाज, घी आदि रहता था। उस व्यापारी का बहुत सा सामान चूहे खा जाते थे और उसे नुकसान होता। आधी रात को अपनी जिन्स को देखने भालने वह व्यापारी आया तो कुबड़े को देखकर समझा कि यह चोर है, यही मेरी चीजें चुरा ले जाता है और मैं समझता हूं कि चूहों ने नुकसान किया है। वह एक लाठी ले आया और कुबड़े के सिर पर मारी। एक लाठी पड़ते ही कुबड़ा जमीन पर लुढ़क गया। व्यापारी ने पास जाकर गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह मर चुका है। अब व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। वह अपने मन में कहने लगा कि यह व्यर्थ ही नर हत्या का पाप मुझे लगा। क्या हर्ज था अगर थोड़ी जिन्स का नुकसान होता रहता, और अब चोर को जान से मारने के अपराध में मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सोचकर वह मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में होश आने पर वह अपने बचाव का उपाय सोचने लगा। फिर उसने कुबड़े के शरीर को उठाया और अंधेरे में बाजार में ले जाकर एक दुकान के दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया और अपने घर में जाकर सो रहा। कुछ ही देर में एक ईसाई उधर से निकला। यह ईसाई एक वैश्या के घर से निकला था और नशे में झूमता चला आता था। ऐसी ही दशा में उसका शरीर कुबड़े के शरीर से टकराया और कुबड़ा गिर गया। ईसाई ने समझा कि यह चोर है जो मुझे लूटने के इरादे से यहां खड़ा था। उसने उसे घूंसों से मारना शुरू किया और साथ ही ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, चोर चोर। पास ही में सिपाही गश्त लगा रहे थे। वे चोर चोर की पुकार सुनकर दौड़े आए तो देखा कि एक मुसलमान नीचे पड़ा हुआ है और एक ईसाई उसे मार रहा है। सिपाहियों ने ईसाई से पूछा कि तुम इसे क्यों पीट रहे हो? उसने कहा कि यह चोर है, यहाँ चुपचाप खड़ा था ताकि अंधेरे में मेरी गर्दन दबाकर मुझे लूट ले। सिपाहियों ने उसे खींचकर अलग किया और कुबड़े को हाथ पकड़कर उठाया तो देखा कि वह मुर्दा है। अब सिपाहियों ने ईसाई को पकड़कर कुबड़े के शरीर समेत कोतवाल के सामने पेश किया।
उसने सुबह ईसाई और कुबड़े के साथ गश्त के सिपाहियों को भी काजी के सामने पेश किया और रात का हाल बताया। काजी ने स्वयं फैसला करने के बजाय ईसाई को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और कहा कि ईसाई ने इस मुसलमान को चोर समझकर इतना मारा कि यह मर गया। बादशाह ने पूछा, इस्लामी न्याय व्यवस्था के अनुसार इस अपराध का क्या दंड होता है? काजी ने कहा कि शरीयत के अनुसार ईसाई को प्राणदंड मिलना चाहिए। बादशाह ने कहा कि फिर शरीयत के अनुसार ही इसे दंड दिया जाए। चुनांचे एक बड़े चौराहे पर फांसी देने की टिकटी खड़ी की गई और सारे शहर में मुनादी करवा दी गई कि एक कुबड़े मुसलमान की जान लेने के अपराध में एक ईसाई को फांसी दी जाएगी। जिसे देखना हो वह आकर देख ले। थोड़ी देर में चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई। ईसाई को बांध कर लाया गया और कुबड़े का शरीर भी वहां रख दिया ताकि लोग देख लें कि किसकी हत्या हुई थी। झल्लाद ईसाई के गले में फांसी का फंदा डालने ही वाला था कि भीड़ से निकलकर शाही रसद पहुंचाने वाला व्यापारी सामने आया और ऊंचे स्वर में बोला, हत्यारा यह ईसाई नहीं है, मैं हूं। मैं एक हत्या तो कर ही चुका हूं, एक निरपराध को फांसी चढ़वाकर अपना पाप क्यों बढ़ाऊं? ये कहकर उसने काजी के सामने सारी बात बयान कर दी। काजी ने आदेश दिया कि ईसाई को टिकटी से उतार लिया जाए और व्यापारी को फांसी दी जाए। व्यापारी की गर्दन में फंदा डालकर झल्लाद उसे खींचने ही वाला था कि यहूदी हकीम चीख पुकार करता हुआ भीड़ से निकला और बोला कि फांसी इस व्यापारी को नहीं, मुझे लगनी चाहिए। मैंने ही झटके से अपना दरवाजा खोला जिससे यह गिरकर मर गया। अब काजी ने कहा कि व्यापारी को भी छोड़ दो और उसकी जगह यहूदी को फांसी चढ़ाओ। यहूदी की गर्दन का फंदा झल्लाद खींचने ही वाला था कि दर्जी चिल्लाता हुआ आया कि हकीम का कसूर नहीं है। कुबड़े की लाश मैंने ही हकीम के दरवाजे पर रखी थी। काजी के पूछने पर उसने बताया, यह आदमी कल रात को मेरे घर मेरे साथ खाना खा रहा था। मछली खाते समय कांटा इसके गले में अटक गया और इसकी दशा खराब हुई तो मैं इसे लेकर हकीम के पास गया। हकीम के आने में देर हुई। इतनी देर में मैंने इसे देखा तो मरा पाया। मैं डर के मारे इसकी लाश हकीम के दरवाजे के सहारे खड़ी करके भाग गया। काजी ने कहा कि जब हत्या हुई है तो किसी न किसी को फांसी देनी ही है, इसी दर्जी को फांसी चढ़ा दो। लेकिन फांसी न दी जा सकी क्योंकि बादशाह के खास सिपाहियों ने आकर फांसी रुकवा दी और सभी को बादशाह के सामने चलने को कहा। हुआ यह था कि कुबड़ा बादशाह का विदूषक था और उसका मनोरंजन किया करता था। उस दिन दरबार में न पहुंचा तो उसने पूछा कि कुबड़ा क्यों नहीं आया। उसके नौकरों ने बताया, कल शाम को वह शराब पीकर निकल गया था। आज हमने उस चौराहे पर उसकी लाश देखी और वहीं काजी ने उसकी हत्या के अपराध पर एक ईसाई को फांसी चढ़ाने को कहा। एक अन्य व्यक्ति ने यह अपराध अपने सिर लिया। उसकी जगह भी फांसी पाने के लिए एक और व्यक्ति ने कहा। अंत में एक दर्जी ने यह जुर्म अपने सिर लिया और अब दर्जी को फांसी दी जाने वाली है। बादशाह ने चारों अभियुक्तों को अपने सामने बुलाया। उसकी समझ में किसी को फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु उसने उन सबका बयान लिया और यह बयान इतिहास पुस्तक में लिखने की आज्ञा देकर इन लोगों से बोला, तुम लोगों की कहानी बड़ी अजीब है। अगर तुम लोग एक एक कहानी इससे अधिक रुचिकर सुना दोगे तो तुम्हें प्राणदान दे दिया जाएगा, वरना प्राणदंड दिया जाएगा। सबसे पहले ईसाई ने कहा कि मुझे एक अति विचित्र कहानी आती है, अनुमति हो तो उसे सुनाऊं। बादशाह ने अनुमति दे दी और उसने सुनाना शुरू किया। अनाज का व्यापारी बोला कि कल मैं एक धनी व्यक्ति की पुत्री के विवाह में गया था। नगर के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें शामिल थे। शादी की रस्में पूरी होने पर दावत हुई और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। एक थाल में एक मसालेदार स्वादिष्ट लहसुन का व्यंजन रखा था, जिन्हें उठा उठाकर हर आदमी रुचिपूर्वक खा रहा था, किंतु एक आदमी उसे नहीं खाता था। पूछने पर उसने बताया कि मैंने एक बार लहसुन के कारण ऐसा घोर कष्ट उठाया कि अभी तक नहीं भूला। सब लोगों की उत्कंठा और बढ़ी और सब उस व्यंजन को खाने के लिए उस पर जोर डालने लगे। गृह स्वामी ने कहा कि यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे अन्न का आपने निरादर किया है। उस पर बहुत जोर डाला गया तो उसने कहा, मैं इसे छक तो लेता हूं, किंतु इसके बाद मैं 40 बार फलां घास की राख से और 100 बार साबुन से हाथ धोऊंगा। मैंने यह सौगंध खाई है कि इसी प्रकार से लहसुन खा सकता हूं।
मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता। गृह स्वामी ने ढेर सारी विशेष राख, साबुन और गर्म पानी का प्रबंध कर दिया। उस आदमी ने एक बार फिर इनकार किया, किंतु सबके जोर देने पर एक बार डरते डरते एक दाना मुंह में रख लिया। हम लोगों को उसकी हिचक से भी आश्चर्य हुआ और इस बात से भी कि उसने केवल 4 उंगलियों से खाया, अंगूठे का प्रयोग नहीं किया। अब हम लोगों को याद आया कि वह पहले भी जब भोजन कर रहा था तो अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहा था। गृह स्वामी ने कहा, आप अजीब तरह से खा रहे हैं, खाने में अंगूठे का प्रयोग क्यों नहीं करते? इससे आपको आसानी होगी। उस आदमी ने हाथ फैलाकर दिखाया तो उसमें अंगूठा था ही नहीं। गृह स्वामी तथा अन्य अतिथियों ने पूछा कि आपके अंगूठे का क्या हुआ? तो वह बोला कि मुझ पर एक बार ऐसी मुसीबत पड़ी जिसे कहना मुश्किल है। उसी विपत्ति के कारण मेरे दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंगूठे काट लिए गए। लोगों ने उससे वह वृत्तांत सुनाने को कहा। उसने 140 बार हाथ धोए और फिर अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा कि दोस्तों, मेरा पिता बगदाद का रहने वाला था और खलीफा हारून रशीद के ज़माने में था। मैं भी उसी समय पैदा हुआ। मेरा पिता यद्यपि धनवान तथा बड़े व्यापारियों में गिना जाता था, तथापि वह बहुत ही विलासी और व्यसनी था। इसीलिए व्यापार की ठीक तरह देखभाल नहीं कर पाता था और उसमें काफ़ी गड़बड़ होती थी। जब वह मरा तो मुझे मालूम हुआ कि न जाने कितने लोगों से उसने आरारण ले रखा था। मुझे कठिनाई तो बहुत हुई, किंतु मैंने परिश्रम से व्यापार बढ़ाया और धीरे धीरे सारे आरारण दाताओं का रुपया वापस कर दिया। अब मैं इत्मीनान से अपनी कपड़े की दुकान पर बैठकर व्यापार किया करता था। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था कि एक सुंदरी जो खच्चर पर सवार थी और जिसके आगे एक नौकर और पीछे 2 नौकरानियां चल रही थीं, मेरी दुकान के पास आई। उसके नौकर ने उसे हाथ पकड़कर खच्चर से उतारा और कहा, मालकिन, आप बेकार ही इतने सवेरे बाजार में आ गई। अभी तो कोई दुकान ही नहीं खुली है, आप कहाँ तक प्रतीक्षा करेंगी? उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, केवल एक ही दुकान खुली है, चलो उसी में चलें। अतएव वह मेरी दुकान पर आकर बैठ गई। उसने देखा कि मेरे और नौकर के अलावा कोई नहीं है, तो साफ हवा लेने के लिए नकाब थोड़ा सा उठाया। मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मैं ठगा सा टकटकी लगाकर उसे बराबर देखता रहा। उसने मेरी उत्कंठा देखकर पूरा नकाब उलट दिया और मैं जी भरकर उसके सौंदर्य का रसास्वादन करने लगा। कुछ ही देर में अन्य व्यापारी और ग्राहक आ गए और बाजार में भीड़ बढ़ गई, तो उसने नकाब फिर चेहरे पर डाल दिया। उसने मुझसे कहा, मैं जरी के कपड़े खरीदना चाहती हूँ, आपके पास ऐसे थान हो तो दिखाइए। मैंने कहा, मैं तो सादा थान बेचता हूँ, लेकिन आप कहें तो अन्य दुकानदारों के यहाँ से खुद आपके लिए अच्छे अच्छे थान ला दूँ। इससे आपका दुकान जाकर कपड़े देखने और खरीदने का कष्ट बच जाएगा। वह इस बात से बहुत प्रसन्न हुई और देर तक मुँह से इधर उधर की बातें करती रही। कुछ देर बाद मैं कई दुकानों में गया और बहुत से जरी के थान मैंने उस स्त्री के आगे लाकर रख दिए। उसने उसमें कुछ थान पसंद किए। उनका मूल्य 24/750 मुद्राएं था। उसने यह दाम मंजूर कर लिया और मैंने थान उसके सेवक को दे दिए। उस स्त्री ने विदा ली। मैं उसके सौंदर्य के मोह में इतना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि उससे थानों का मूल्य मांगा ही नहीं और उसने भी नहीं दिया। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि तुम रहती कहाँ हो। मुझे फिक्र हुई कि उससे रुपया न मिला तो मैं ये 25,000 कहाँ से भरूंगा। दुकानदारों को दिलासा दे दिया कि मैं उस स्त्री को जानता हूँ और दाम मिल जाएंगे, लेकिन रात भर चिंता में मुझे नींद न आई। दूसरे दिन मैंने व्यापारियों से 1 हफ्ते में अदायगी करने का वादा किया और उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। 1 हफ्ते तक भी उस स्त्री का पता नहीं लगा। 8वें दिन वह सुंदरी उसी खच्चर पर उन्हीं सेवकों के साथ मेरी दुकान पर आई और बोली, तुम रुपए लेने क्यों नहीं आए? अब मुझे खुद इन्हें लेकर आना पड़ा। अब मैं सारा पैसा ले आई हूँ, सर्राफ से परखवा लो कि सिक्के ठीक हैं या नहीं। मैंने सर्राफ को दिखाया तो सब सिक्के खरे निकले। वह सुंदरी देर तक मुझसे बातें करती रही और बातचीत से मालूम हुआ कि वह बहुत बुद्धिमती है। मैंने वस्त्र व्यापारियों को बुलाकर उनका रुपया दे दिया। वे सब बड़े प्रसन्न हुए और मेरे व्यवहार से बाजार में मेरी साख बढ़ गई। उस सुंदरी ने कई और थान मांगे और मैंने व्यापारियों से लाकर उसे दे दिए, लेकिन फिर भी न उसका नाम पूछा न निवास स्थान। उसके जाने के बाद फिर सोचने लगा
कि एक बार तो वह रुपए दे गई, अब अगर न दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोचता कि यह असंभव है कि वह धोखा करे, वह तो मेरे शील की परीक्षा ले रही है, उसे मेरे हानि लाभ और प्रतिष्ठा का ख्याल जरूर होगा। वह तो जानती ही है कि मेरी साख पर ही व्यापारियों ने कपड़े के थान दिए हैं। कभी मुझे अपनी संभावित हानि का ध्यान आता और कभी उसके सौंदर्य का ध्यान करके सारा दुख भूल जाता। इस बार उसने बहुत दिनों तक रुपए न पहुंचाए और बजाज लोग बेसब्र होकर मुझसे रुपयों का तकाजा करने लगे। मैं अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा उन्हें भिजवाकर उनकी तसल्ली कर देता था। 1 महीने बाद वह फिर अपने सेवकों के साथ आई और उसने पिछली बार के खरीदे कपड़ों का मूल्य दे दिया। फिर उसने मुझ से पूछा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है या नहीं। मैंने कहा अभी तक नहीं हुआ। उसने अपने नौकर को इशारा किया और वह मुस्कुराता हुआ उठा और मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, तुम क्या समझते हो कि मालकिन तुमसे कपड़े खरीदने के लिए आती है? मैं जानता हूं कि तुम उन पर आसक्त हो, लेकिन तुमने सभी से यह बात छुपाई है। अब यह जान लो कि वह भी तुमसे प्रेम करती है, इसीलिए तुम्हारे विवाह के बारे में पूछा। तुम इतने बुद्धू निकले कि उसका इशारा भी नहीं समझे। मैंने कहा, भाई, मैंने तो जब पहली ही बार तुम्हारी मालकिन को देखा तो उस पर मर मिटा, किंतु मुझे यह आशा नहीं थी कि वह भी मुझसे प्रेम करेंगी। अब तुम इस मामले में अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं आजीवन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वह मेरे पास से उठकर अपनी मालकिन के पास पहुंचा और उसे मेरी बात बताई। वह सुंदरी अपनी सेविकाओं को कुछ इशारा करके उठ खड़ी हुई और फिर मुंह से बोली, मैं अपने नौकर को तुम्हारे पास भेजूंगी, वह जैसा कहे वैसा करना। यह कहकर वह चली गई। मैं कई दिन तक नौकर की बाट देखता रहा। जब वह आया तो मैंने उससे उस सुंदरी की कुशल क्षेम पूछी। उसने कहा कि तुम बड़े भाग्यवान आदमी हो, वह तुम पर अत्यधिक मोहित है। उनका बस चलता तो अभी तुम्हारे पास पहुंच जाती। मैंने कहा, वह बहुत शीलवती जान पड़ती हैं कि इतने संयम से काम लेती हैं। उसने कहा, तुम्हें इसलिए उनके शील पर आश्चर्य हो रहा है कि उन्हें जानते नहीं हो। वह खलीफा हारून रशीद की पत्नी जुबैदा की सहेली हैं। बीबी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने उनके बचपन ही से उन्हें पाला पोसा है। वह जनान खाने की सारी व्यवस्था करती है। जुबैदा कई बार उनसे विवाह करने को कह चुकी हैं। अब उसने कहा कि एक व्यापारी है, आप अनुमति दें तो उससे विवाह कर लो। बीबी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन उस व्यापारी को एक बार देखने के बाद ही मैं शादी के लिए अनुमति दूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने कहा, मैं तैयार हूं, जब भी चाहो मुझे ले चलो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि खलीफा के महल में कोई बाहरी आदमी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें और किसी तरकीब से ही ले जाऊंगा। तुम आज शाम को नदी के किनारे बनी फला मस्जिद में मेरी राह देखना। सो मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसकी बात स्वीकार की। शाम को मैं उस मस्जिद में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक डोंगी आकर किनारे से लगी। उसमें कई संदूक रखे थे। मल्लाहों ने डोंगी किनारे से बांधी और एक काफी लंबा संदूक लाकर मस्जिद में रख दिया और नाव पर चले गए। नाव पर आया हुआ एक नौकर वहीं रह गया। कुछ देर में वह सुंदरी वहां आई। मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वह बोली, बाद में बातें होंगी, इस समय बात करने की फुर्सत नहीं है। तुम सिर्फ इस लंबे संदूक में जाकर लेटे रहो। मैं संदूक में लेट रहा तो उसने संदूक में ताला लगा दिया और सेवक से कहा कि इसे नाव पर पहुंचा दो। नौकर ने मल्लाहों को पुकारा और वह संदूक जिसमें मैं था नाव पर पहुंचा दिया। वह सुंदरी भी नाव पर बैठ गई। मैं संदूक के अंदर पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोसने लगा कि अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर किस मुसीबत में फंस गया। नाव खलीफा के महल के मुख्य द्वार के समीप जा लगी। सारे संदूक द्वार पर पहुंचा दिए गए। द्वारपालों के पास सारी चाबियां थीं और देखे भाले बगैर कोई चीज अंदर नहीं जा सकती थी। प्रधान द्वारपाल उस समय सो रहा था। उसे जगाया गया तो वह बहुत झुंझलाया और कहने लगा कि मैं संदूकों की एक एक चीज देखूंगा। सुंदरी ने चुपचाप अपने नौकरों से कहा कि सारे संदूक द्वारपाल को दिखाए बगैर अंदर ले जाओ। ऐसा न हो कि वह संदूकों को खोलकर देखे और भेद खुल जाए। किंतु द्वारपालों ने ऐसा नहीं होने दिया। वे सारे संदूक प्रधान द्वारपाल के पास ले गए। सबसे पहले वही संदूक रखा जिसमें मैं था।
सुंदरी की प्रधान द्वारपाल से बहस होने लगी। मैं इस बहस को सुनकर अंदर ही अंदर सूखा जाता था। यह तो स्पष्ट ही था कि अगर मुझे संदूक में पाया गया तो खलीफा मुझे अवश्य मृत्यु दंड देंगे। लेकिन मेरी प्रेमिका ने प्रधान द्वारपाल को संदूक नहीं खोलने दिया। वह बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जुबैदा की आज्ञा के बगैर कोई चीज अंदर नहीं ले जाती। इस संदूक में बड़े व्यापारियों से खरीदा हुआ बहुत सा कीमती और नाजुक सामान रखा है। तुम उसे निकालोगे तो वे चीजें टूट फूट जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक पतले कांच के घड़े में मक्के से लाया हुआ जमजम का पवित्र जल है। वह कांच का घड़ा अगर टूट गया या अन्य वस्तुएं नष्ट हो गईं, तो तुम्हें इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी और जुबैदा के हाथों तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। प्रधान द्वारपाल इस बात से डर गया। वह चुप हो गया। सुंदरी ने गुलामों से सारे संदूक अंदर पहुंचाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। किंतु अंदर जाकर भी मेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई। संदूकों के खुलने के पहले ही अचानक वहां खलीफा आ गया। उसने बहुत से संदूक देखकर पूछा कि इनमें क्या है, और न जाने उसे क्या सूझी कि हुक्म दिया कि सारे संदूकों का सामान मुझे दिखाया जाए। सुंदरी ने बड़े बहाने बनाए, लेकिन खलीफा टस से मस न हुआ। विवशतः उसने एक एक संदूक खोलकर दिखाना शुरू किया। मेरा संदूक इस आशा में आखिर तक डटा रहा और उसने अंतिम संदूक, जिसमें मैं बंद था, खोलकर दिखाने का आदेश दिया। मित्रों, आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय भय से मेरी क्या दशा हुई होगी। अगर कोई मुझे काटता तो बदन से खून न निकलता, किंतु उस सुंदरी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, इस संदूक के खुलवाने का आग्रह न करें। इसमें जुबैदा के काम की खास चीजें हैं। जुबैदा की अनुमति के बगैर मैं इसे नहीं खोल सकती। खलीफा ने हंसकर कहा, अच्छा फिर ना खोल इसे। और यह कहकर वह चला गया। मेरी जान में जान आई। सुंदरी ने सेवकों से सारे संदूक अपने निवास कक्ष में पहुंचवाए। जब सारे नौकर चले गए तो उसने मेरा संदूक खोला और मुझे एक जीना दिखाकर कहा कि ऊपर के कमरे में बैठो, मैं थोड़ी ही देर में आऊंगी। मैं ऊपर गया तो उसने जीने का ताला लगा दिया। ताला लगाए 2 क्षण भी नहीं हुए थे कि खलीफा फिर वहां आ गया और उसी संदूक पर बैठकर उस स्त्री से बहुत देर तक नगर के बारे में पूछताछ करने लगा। वह सुंदरी काफी देर तक खलीफा से वार्तालाप करती रही। जब खलीफा अपने शयन कक्ष में चला गया तो वह ऊपर आई और बोली, तुम पर मेरे कारण बड़े कष्ट पड़े, किंतु अब तुम आराम से रहो। सुबह तुम्हें जुबैदा के पास ले चलूंगी। फिर हम दोनों ने भोजन किया और वह चली गई। मैं बड़े आनंद से उस भव्य प्रासाद में सोया। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि यद्यपि यहाँ तक पहुँचने में बड़ी कठिनाइयाँ और खतरे उठाए, किंतु अब तो किसी बात का खटका ही नहीं है। मुझे यह भी खुशी थी कि इतनी सुंदर और बुद्धिमती स्त्री स्वयं मेरे प्रेम में ग्रस्त है। सुबह वह मेरे पास आई और मुझसे बोली कि चलो, मैं तुम्हें जुबैदा के पास ले चलती हूँ। इसके साथ उसने मुझे खलीफा की पत्नी से बातचीत और व्यवहार करने के तौर तरीके भी बताए। उसने वे सभी संभव प्रश्न जो जुबैदा मुझसे पूछ सकती थी बताए और यह भी बताया कि उनका क्या उत्तर दूं। उसने मुझे एक स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जुबैदा अपने शयनागार से निकलकर यहीं बैठती है। ये कहकर वह चली गई। वह कमरा इतना शानदार था कि मैं चकराया सा खड़ा रह गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। सबसे पहले 20 दासियां आईं। वे उस तख्त के सामने, जो जुबैदा के बैठने के लिए बिछा था, 2 पंक्तियों में खड़ी हो गईं। फिर 20 अन्य दासियों के मध्य हंस जैसी चाल से चलती हुई जुबैदा आई और तख्त पर बैठ गई। वह गहने और भारी पोशाक से इतनी लदी हुई थी कि मंद गति ही से चल सकती थी। वह उसी रत्न जटित सिंहासन पर बैठ गई। सब दासियां अपने अपने उचित स्थान पर खड़ी हो गईं और मेरी प्रेमिका, जो जुबैदा की खास मुसाहिब थी, बड़ी आन बान से जुबैदा के दाहिनी ओर खड़ी हो गई। अब एक दासी ने मुझे इशारा किया कि झुककर सलाम करो। मैंने तख्त के आगे जाकर अपने सिर को इतना झुकाया कि वह जुबैदा के पांव से लग गया। मैं बराबर इसी दशा में रहा और सिर तभी उठाया जब जुबैदा ने मुंह से उठाने के लिए कहा। उसने मेरा नाम, पेशा, कुटुंब आदि आदि के बारे में प्रश्न किए, जिनका मैंने यथोचित उत्तर दिया। जुबैदा मेरी शक्ल सूरत देखकर और मेरी बातें सुनकर प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम्हारा विवाह अपनी मुंह बोली बेटी से करूं। मैं विवाह की तैयारियों के लिए आदेश देती हूं। 10 दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा।
10 दिन तक तुम इसी तरह होशियारी से रहो, इसी अवधि में मैं खलीफा से तुम्हारे विवाह के लिए अनुमति भी ले लूंगी। मैं जुबैदा से विदा लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरी प्रेमिका कई बार मौका निकालकर मेरे पास आती और बातचीत करके चली जाती। मैं बड़ी सुख सुविधा से वहां रहने लगा। जुबैदा ने इस अवधि में खलीफा से विवाह की अनुमति भी ले ली और शादी के समारोह के लिए बहुत सा धन दिया। रोज ही वहां गाना बजाना और तरह तरह के खेल तमाशे होने लगे। 10वें दिन हम दूल्हा दुल्हन ने नहा धोकर मूल्यवान वस्त्र पहने। शाम को दासियों ने हम लोगों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन खाने के लिए परोसे। एक रकाबी में वही लहसुन का व्यंजन था जो आप लोगों ने मुझे खिलाया है। मुझे वह बहुत अच्छा लगा और मैंने अन्य चीजों के बजाय उसे अधिक खाया। दुर्भाग्य से खाने के बाद मैंने अच्छी तरह से हाथ नहीं धोए, यूं ही रूमाल से हाथ पोंछ ली। रात और बीती तो दासियों ने वहां बहुत से दिए और मोमबत्तियां जलाईं और देर तक नाच और गाना बजाना होता रहा। जब रात काफी ढल गई तो दासियों ने हम दोनों को शयनागार में पहुंचा दिया। मैंने अपनी पत्नी को जब अपनी गोद में खींचना चाहा तो वह बड़े क्रुद्ध स्वर में चीखने चिल्लाने लगी। सारी दासियां यह देखने के लिए दौड़ी आईं कि क्या हो गया। मैं तो इतना घबरा गया था कि उससे पूछ ही न सका कि क्या बात हो गई। दासियों ने पूछा कि मालकिन, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी नाराज हैं? हमसे कुछ भूल हो गई हो तो बताइए। मेरी पत्नी चीख कर बोली, इस अभागे को मेरे पास से तुरंत हटाओ। मैंने डरते डरते पूछा, सुंदरी, ऐसा क्या अपराध मुझसे हुआ कि आप मुझे अपने पास ही से हटा रही हैं? उसने कहा, तुम दुष्ट भी हो और असभ्य भी। तुमने लहसुन का पुलाव खाया और हाथ भी अच्छी तरह नहीं धोए। ऐसे गंदे आदमी से मुझे हार्दिक घृणा है। तुम्हारे हाथों की बदबू से अभी तक मेरा दिमाग फटा जा रहा है। यह कहकर उसने दासियों को आज्ञा दी कि मुझे जमीन पर गिराकर दबाए रहें। दासियों ने ऐसा ही किया। उस सुंदरी ने हाथ में चमड़े का चाबुक लेकर मुझे मारना शुरू किया और तब तक मारती रही जब तक खुद पसीने पसीने ना हो गई। फिर उसने दासियों से कहा कि इसे दारोगा के पास ले जाओ ताकि वह इसका दाहिना हाथ जिससे इसने पुलाव खाया था काट डाले। मैं अपने मन में पश्चाताप करने लगा कि इतने छोटे से अपराध पर मेरा हाथ काट डाला जाएगा। इतनी मार मेरे लिए यथेष्ट नहीं समझी गई। वह बावर्ची जिसने उसे पकाया था और वह दासी जिसने मेरे सामने वह रकाबी रखी थी, ऐसा करने के पहले ही क्यों न मर गए। मेरी पत्नी की निष्ठुरता तो जैसी की तैसी रही, किंतु हर एक बांदी मेरी दशा से दुखी होने लगी। उन सभी ने मेरी पत्नी से कहा, मालकिन, अब गुस्सा थूक दो। इसके अपराध और मूर्खता में संदेह नहीं, किंतु यह बेचारा तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी सुरुचि को क्या जाने। इसे काफी सजा मिल चुकी है, अब इसके अपराध क्षमा हो। वह बोली, हरगिज नहीं, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह हमेशा याद रखे कि लहसुन खाने के बाद हाथ धोना जरूरी होता है। इसके पास कुछ ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे यह अपने अपराध को हमेशा याद रखे और फिर यह अपराध न करे। दासियों ने फिर एक स्वर से अनुनय की विनय की तो वह चुप हो रही और उस कमरे से उठकर चली गई। सारी दासियां भी उसके पीछे चली गईं। मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया। 10 दिन तक मैं वहीं बंद रहा। कोई दासी या नौकर चाकर मेरी पत्नी के क्रोध से डर से मेरे पास फटकता भी नहीं था। सिर्फ एक बुढ़िया दिन में 2 बार आकर खाने पीने के लिए मुझे कुछ दे जाती थी। एक दिन उससे मैंने अपनी पत्नी का हाल पूछा। उसने कहा, वह तो बीमार पड़ी है, तुम्हारे हाथ की लहसुन की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने लहसुन का पुलाव खाकर हाथ क्यों नहीं धोए? मैंने कहा, अब तो जो हो गया वह हो ही गया। मैं सोचने लगा कि इन स्त्रियों की नजाकत की भी हद नहीं है और क्रोध की भी। फिर भी आश्चर्य यह था कि मेरे मन से उसका प्रेम न गया और मैं उसकी एक झलक पाने के लिए तड़पने लगा। 10 दिन बाद बुढ़िया ने बताया, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो गई और नहाने के लिए हम्माम को गई है। उसने कहा कि स्नान के बाद वह यहाँ आएगी। शायद आज न आ सके, लेकिन कल जरूर आएगी। दूसरे दिन वह मेरे पास आई, किंतु उसका क्रोध शांत न हुआ था। वह बोली कि मैं तुझे प्यार करने को नहीं, दंड देने को आई हूँ। यह कहकर उसने फिर दासियों को आज्ञा दी कि मुझे जमीन पर गिरा दें। उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर मुझे अच्छी तरह दबा रखा और मेरी निर्दयी पत्नी ने छुरी लेकर मेरे दोनों हाथों और दोनों पांवों के अंगूठे काट डाले। एक दासी ने तुरंत ही किसी विशेष वृक्ष की पिसी हुई जड़ मेरे घावों पर लगा दी।
जिससे खून बहना बंद होगा, किंतु पीड़ा के कारण मैं अचेत हो गया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे थोड़ी मदिरा पिलाई, जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ गई। मुझे फिर भी अपनी पत्नी की खुशामद करनी ही थी, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर मेरी जान न बचती। मैंने उससे कहा कि अब मैं कभी ऐसा दुर्गंधयुक्त भोजन नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो 140 बार हाथ धोऊंगा। उसने कहा, फिर मैं भी उस कष्ट को जो तुम्हारे कारण मुझे हुआ है भूल जाऊंगी। अतः हम लोग आनंद पूर्वक पति पत्नी की तरह रहने लगे। किंतु मुझे यह बड़ा कष्ट था कि शाही महल में मुझे छुपकर रहना पड़ता था। मेरी पत्नी मेरे कहे बगैर ही मेरे दुख को समझ गई, और उसने एक दिन जुबैदा से यह बात कही तो उसने मेरे अलग घर में रहने के लिए 50,000 अशर्फियाँ दी। मेरी पत्नी ने मुझे 10,000 अशर्फी देकर कहा कि नगर में कोई अच्छा मकान खरीद लो ताकि हम वहां रहें। मैंने शहर में एक अच्छा मकान खरीद कर उसे बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया और कुछ दास दासियां भी मोल ली। हम दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु कुछ समय के बाद ही मेरी पत्नी बीमार होकर मर गई। मैंने दूसरा विवाह किया। कुछ दिनों के बाद वह स्त्री भी मर गई। फिर मैंने तीसरा विवाह किया, किंतु मेरी तीसरी पत्नी भी काल कवलित हो गई। मैंने विचार किया कि यह घर ही मनहूस है, इसमें रहना नहीं चाहिए। इसके अलावा लगातार 3 पत्नियों की मृत्यु से मैं खिन्न भी था। इसलिए मैं मकान को बेच बाच कर देश विदेश के व्यापार को निकला। पहले फारस गया, वहां से समरकंद पहुंचा और वहां से यहां आया हूं। अनाज के व्यापारी ने यह कहकर बादशाह से पूछा कि कहानी कैसी है। उसने कहा, ईसाई की कहानी से तो अच्छी है, किंतु कुबड़े की कहानी को नहीं पहुंचती। अब यहूदी हकीम ने कहानी शुरू की। यहूदी हकीम ने बादशाह के सामने झुककर जमीन चूमी और कहा कि पहले मैं दमिश्क नगर में हकीमी किया करता था। अपनी चिकित्सा विधि के कारण वहां मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई थी। एक दिन वहां के हाकिम ने मुंह से कहा कि फलाहा मकान में एक रोगी है, वह यहां आ नहीं सकता, उसे वहीं जाकर देखो। मैं वहां गया तो देखा एक अत्यंत सुंदर नवयुवक चारपाई पर लेटा है। उसने मेरे अभिवादन के उत्तर में इशारे से कहा कि आपका यहाँ स्वागत है। मैंने उसे नाड़ी दिखाने को कहा तो उसने बायां हाथ बढ़ा दिया। मैंने समझा कि इसे मालूम नहीं है कि नाड़ी दाहिने हाथ की देखी जाती है, किंतु मैंने बहस बगैर नाड़ी देखी और दवा लिख दी। 9 दिन तक मैं उसे देखने को जाता रहा। 9वें दिन मैंने कहा, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्नान कीजिए। दमिश्क के हाकिम ने मुझे यथेष्ट पारितोषिक दिया और मुझे शाही दवाखाने का प्रमुख बना दिया। जिस युवक का मैंने इलाज किया था वह भी मुझे बहुत मानने लगा। उसने कहा, मैं आपकी निगरानी ही में स्नान करूंगा। अतएव मैं स्नानागार में उसके साथ गया। उसके कपड़े उतारने पर मैंने देखा कि उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। वह हाथ कटने ही से बीमार पड़ा था और इसी कारण बायां हाथ दिखाया करता था। मुझे वह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने मेरी आंखों की करुणा देखकर कहा, आप मेरा दाहिना हाथ कटा देखकर ही आश्चर्य और दुख में डूबे हैं। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो और भी आश्चर्य करेंगे। स्नान के बाद जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन यह बताइए कि क्या इस समय बाघ की सैर करने से मुझे कुछ हानि होगी? मैंने कहा, बाघ की सैर करने से तुम्हें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। उसने कहा, ठीक है, बाघ की सैर करते करते ही मैं आपको सारा किस्सा सुनाऊंगा। फिर उसने अपने सेवकों को भोजन तैयार करने की आज्ञा दी और हम दोनों बाग में गए। हमने 2-3 चक्कर लगाए और फिर वहां पर बिछे एक कालीन पर बैठ गए और उस युवक ने अपना वृत्तांत आरंभ किया। उसने कहा कि मैं मोसिल का रहने वाला हूँ, मैं एक बड़े घराने का लड़का हूँ। मेरे पितामह के 10 बेटे थे, जिनमें मेरे पिता सबसे बड़े थे। अपने पिता का मैं एकमात्र पुत्र था और मेरे किसी चचा की कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी शिक्षा दीक्षा पर बहुत ध्यान दिया और मुझे प्रत्येक पाठनीय विषय की शिक्षा ही नहीं दिलाई, बल्कि अनेक कला के क्षेत्रों में पारंगत करवा दिया। एक दिन मैं अपने पिता और चचा के साथ जुमे की नमाज को गया। नमाज के बाद सारे नमाजी अपने अपने काम पर चले गए और मेरे पिता और चचा बातें करने लगे। मेरे चचा ने कहा कि कोई देश मिस्र जैसा सुंदर नहीं है। उन्होंने मिस्र देश और उसमें बहने वाली
नील नदी की इतनी प्रशंसा की कि मेरा मन बेतहाशा उस देश को देखने के लिए होने लगा। घर पर भी यही चर्चा रही। मेरे पिता भी मिस्र देश के बड़े प्रशंसक थे। मेरे दूसरे चचा लोग कह रहे थे कि बगदाद जैसी सुंदर जगह कोई नहीं है, किंतु मेरे पिता ने उनकी बात का विरोध किया और मिस्र की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जिसने मिस्र नहीं देखा उसने ईश्वर की महिमा भी नहीं देखी। वहां की भूमि सोना उगलती है, वहां के निवासी बड़े धन संपन्न हैं। मिस्र की स्त्रियां अत्यंत रूपवती और चतुर होती हैं। नील नदी जैसी कोई नदी नहीं है। उसका पानी बहुत स्वाद वाला और पाचक होता है और कई रोगों की दवा जैसा काम करता है। वह सारे देश को हरा भरा रखती है। वहाँ की मिट्टी बड़ी नरम है और खेती करने में बहुत श्रम नहीं पड़ता। वहाँ के निवासी अरबी भाषा में नील की प्रशंसा में गीत गाते हैं, जिनका भाव ये है कि नील नदी तुम्हारे लिए कितनी लंबी यात्रा करती है और बड़े खेत की बात होगी अगर तुम उसे छोड़कर अन्यत्र जा बसो। यह कहने के बाद मेरे पिता ने कहा, मिस्र में सारी आरारतों में हरियाली रहती है। वहाँ नाना प्रकार के स्वादिष्ट फलों के वृक्ष और भांति भांति के पशु पक्षी रहते हैं। वहाँ की राजधानी काहिरा की आबादी बहुत अधिक है। वहाँ मीठे पानी की बहुत सी नहरें बहती हैं और वहाँ के निवासी कला कौशल में बड़े प्रवीण हैं। वहाँ के महल बहुत बड़े बड़े और रत्न जटित हैं। मैंने कई नगर देखे हैं और सैकड़ों कलाकारों और विद्वानों से मिला हूँ। मिस्र जैसा देश और वहाँ के निवासियों जैसे लोग कहीं भी नहीं देखे। उस जवान ने कहा कि अपने पिता के मुंह से मिस्र की इतनी प्रशंसा सुनकर मेरी उत्कंठा बहुत बलवती हो गई और रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि मुझे मिस्र देश को देखने का अवसर मिल जाए। मेरे पिता के मुंह से मिस्र की प्रशंसा सुनकर मेरे चचाओं ने कहा, हम लोगों को भी चलकर मिस्र देश देखना चाहिए। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। उन्होंने इसे स्वीकार किया। मेरे चचाओं ने, जो सब व्यापार करते थे, तरह तरह का दिसावर का माल खरीदा ताकि मिस्र में सैर की सैर हो और व्यापार का व्यापार। रात दिन उन लोगों में मिस्र की यात्रा की चर्चा होती रहती थी। जब मैंने यह तैयारियां देखी तो एक दिन रोता हुआ अपने पिता के पास गया और कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ मिस्र को जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें यात्रा के दौरान बहुत कष्ट होगा, तुम यहीं रहो। मुझे बड़ा दुख हुआ, किंतु मैंने प्रयत्न न छोड़ा। एक एक करके सभी चचाओं के पास गया कि मेरे पिता से मुझे भी साथ ले चलने की सिफारिश करें। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि लड़का इतना चाहता है तो उसे भी साथ ले चलिए। मेरे पिता मुझे मिस्र तक ले जाने को राजी न हुए, लेकिन ये मान गए कि मुझे दमिश्क तक ले चलेंगे और जब दमिश्क से मिस्र की ओर बढ़ेंगे तो इसे वापस मोसिल भेज देंगे। दमिश्क भी जलवायु, पानी और सौंदर्य के लिहाज से बहुत अच्छा नगर है। यद्यपि मेरी इच्छा मिस्र देश को देखने की थी, तथापि मैंने इसी बात को गनीमत जाना कि मुझे दमिश्क देखने को मिलेगा। कुछ दिन बाद मैं अपने पिता और चचाओं के साथ विदेश यात्रा पर चल पड़ा। हम लोग कई नगरों से होते हुए दमिश्क पहुंचे। मुझे यह नगर बड़ा सुंदर जान पड़ा और मैं उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। हम लोग एक सराय में ठहरे। कई दिनों तक हम वहां के बागों और महलों की सैर करते रहे। वास्तव में मुझे ऐसा मालूम होता था कि स्वर्ग के बाद अगर कोई जगह है तो यहाँ है। मेरे पिता और चचाओं ने वहां काफी अच्छा व्यापार किया। मेरे हिस्से का भी जो माल बिका उस पर 5 सैकड़ा का लाभ हुआ। यह लाभ की राशि मुझे दे दी गई। मेरे पास काफी पैसा हो गया। यह तय हुआ कि जब सब लोग मिस्र से वापस होंगे तो मुझे साथ लेते हुए मोसिल को जाएंगे। मैंने अपने रुपयों को बड़ी होशियारी और किफायत से खर्च किया। एक छोटी हवेली अपने रहने के लिए किराए पर ली। बड़ी खूबसूरत संगमरमर की बनी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर मनोहर चित्रकारी थी और जिसके अंदर एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। मैंने उसे 2 अशरफी के किराए पर लिया। मैंने किफायत से किंतु सुरुचिपूर्वक अपने निवास स्थान को सजाया। उसका मालिक पहले अब्दुल रहीम नाम का एक व्यक्ति था, जिससे उसे उसके तत्कालीन मालिक ने मोल लिया था। यह व्यक्ति एक प्रसिद्ध जौहरी था। मैंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कुछ दास दासियां भी खरीदी और माननीय नगर निवासियों से जान पहचान बढ़ाई। कभी वे लोग मुझे अपने घरों पर खाने के लिए बुलाते, कभी मैं उन लोगों की दावत अपने घर पर किया करता था। मतलब यह कि अपने पिता और चचाओं की अनुपस्थिति में मैंने बड़ी सुख सुविधा के साथ
दमिश्क नगर में जीवन यापन किया। एक दिन भोजन करने के बाद मैं अपनी हवेली में बाहर के हिस्से में बैठा था। इतने में एक स्त्री आई जो अति मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पूछा, क्या तुम कपड़े के व्यापारी हो? किंतु मेरे मुंह से कोई उत्तर निकले इससे पहले ही वह मकान के अंदर चली गई। मैं भी उठकर दरवाजा अंदर से बंद करके उसके पास एक दालान में जा बैठा। मैंने कहा कि मैं कपड़े का व्यापार अवश्य करता हूँ, किंतु खेद है इस समय मेरे पास स्थान नहीं है। उसने अपने सुंदर मुख से नकाब लगभग उलट दी और कहा, मैं ही कहाँ कपड़े लेने आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुबह तक यहीं रहूँ, किंतु मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। मैंने अपने सेवकों को भोजन आदि लाने को कहा। वे भोजन के साथ फल आदि भी लाए, जिन्हें मैं भी इस रमणी का साथ देने के लिए मैं खाने लगा। आधी रात तक हम लोग इसी प्रकार बातचीत करते रहे। फिर हम एक साथ सोने के लिए चले गए। सुबह मैंने 10 अशर्फियां निकालकर उसे दी, किंतु उसने उन्हें लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि 10 अशर्फियां मुझे दी। मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारा धन नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हें अशर्फियां जरूर दूंगा, वह बोली, मैं तो रोज तुम्हारे पास आने को सोचती थी, किंतु अगर तुम मेरी बात न मानोगे और अपनी बात पर अड़े रहोगे तो मैं न आऊंगी। इस बार मजबूर होकर मुझे उससे अशर्फियां लेनी पड़ी और वह चली गई। शाम को वह फिर आई और हम लोगों ने रात भर राग रंग किया और दूसरी सुबह वह फिर मुझे 10 अशर्फियां देकर कहने लगी कि आज शाम को फिर आऊंगी। तीसरी रात को जब हम दोनों मदिरा के नशे में आलिंगनबद्ध थे तो उसने मुझसे पूछा, प्यारे, तुम मुझे सुंदर समझते हो या नहीं? मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपने लिए मेरे प्रेम को नहीं जानती? मैं तुम्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानता हूँ। वह हंसकर कहने लगी, यह बेकार की बात है। मेरी एक सहेली मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। उसे एक बार देखोगे तो मेरी ओर मुंह भी नहीं करोगे। वह मुझसे आयु में भी कम है और बड़ी कोमल है। उसे भी तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। मैं उसे यहाँ लाऊंगी। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम चाहो तो उसे ले आओ, लेकिन मैं प्रेमी तो तुम्हारा ही रहूंगा। उस स्त्री ने कहा, तुमने जो कहा है उस पर दृढ़ रहना, मैं उसे सामने लाकर तुम्हारी परीक्षा लूंगी। यह कहकर वह स्त्री विदा हुई। उस दिन उसने मुझे 50 अशर्फियां दी जो मुझे लेनी पड़ी। जाते समय वह कहने लगी, 2 दिन बाद मैं आऊंगी और एक नया मेहमान भी लाऊंगी और उसकी अभ्यर्थना के लिए भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था रखना। जिस दिन की बात तय हुई थी उस दिन मैंने घर की सफाई करवाई, फर्श वगैरह झड़वाया और नाना प्रकार के फल तथा खाद्य सामग्री घर में तैयार रखी। शाम को दोनों स्त्रियां आईं। उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतार लिए। वास्तव में पहली स्त्री से नई स्त्री हर बात में सवाई थी। अगर पहली पर एक बार नजर जाती थी तो दूसरी पर बार बार जाती थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि नजर उस पर से हटती ही नहीं थी। जब उसकी प्रेम दृष्टि मुझ पर पड़ती मैं अधीर हो जाता था। मैंने दोनों स्त्रियों के प्रति आभार प्रकट किया कि वे मेरे यहाँ आईं। नई स्त्री ने कहा कि आभारी तो मुझे होना चाहिए कि आपने मुझे अपने घर तक आने की अनुमति दी। मैंने दोनों स्त्रियों को भोजन पर बिठाया। मैं अपनी नई मेहमान के सामने जा बैठा और बराबर उसे देखता रहा। वह स्त्री चाहते हुए भी मेरी तरफ न आंख भरकर देख सकी न हंस बोल सकी। लगता था जैसे वह पहली स्त्री से भयभीत है। फिर भी कभी कभी तिरछी नजर से मुझे देख लिया करती थी। जब उसने देखा कि मेरी निगाहों में प्यार उमड़ रहा है तो उसने भी प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यह सब पहली स्त्री की आंखों में छुपा न रहा। वह हंसकर कहने लगी, तुम इसे बार बार क्यों देख रहे हो? तुमने तो मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि मेरे अलावा किसी पर भी आंख नहीं डालोगे। इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए। मैंने उसी की भांति हंसकर कहा, तुम बेकार ही मुझ पर शक करती हो। आखिर तुम ही तो इन्हें कृपा पूर्वक यहाँ लाई हो। मैं यह कैसे कर सकता हूँ कि इन पर वैसी नजर डालूं? यदि मैं ऐसा करूं तो तुम दोनों के लिए घृणा का पात्र हो जाऊंगा। हम लोग देर तक मद्यपान करते रहे और हमें नशा चढ़ गया। नशे में मैं और नई स्त्री एक दूसरे की ओर अत्यंत प्रेम तथा वासना से भरी निगाहों से देखने लगे। यह खुला प्रेम व्यापार देखकर पहली स्त्री ईर्ष्या और द्वेष से जलने भुनने लगी। कुछ देर में वह यह कहकर उठ खड़ी हुई कि मैं अभी आती हूँ। 2-4 क्षणों में मेरे पास बैठी हुई स्त्री के चेहरे का रंग बदल गया और वह मरणासन्न सी दिखाई देने लगी। मैंने उठकर उसे संभाला
कि वह गिर न जाए, किंतु उसने देखते ही देखते मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैंने घबराकर अपने सेवकों को पुकारा कि इसे संभालो और इसके साथ आई हुई स्त्री को बुलाओ। उन्होंने कहा कि वह तो घर से निकलकर फलां गली में चली गई थी। अब मैंने जाना कि यह सब उसी दुष्टा की करतूत है। वह इस बेचारी के अंतिम मदिरा पात्र में विष घोल कर चली गई। इस अचानक आई मुसीबत से मैं बदहवास हो गया। मैं डर के मारे कांपने सा लगा कि अब भगवान ही जाने मुझ पर क्या विपत्ति आए। मैंने सोचा, जो होना होगा वह तो होगा ही, पहले लाश को तो ठिकाने लगाया जाए। मैंने सेवकों से कहा कि कमरे का संगमरमर का फर्श होशियारी से धीरे धीरे उखाड़ें। उन्होंने ऐसा किया तो मैंने गड्ढा खुदवाकर लाश को उसी गड्ढे में दबा दिया। फिर मैंने अपने साथ सारा धन लिया और सेवकों को विदा करके हवेली में ताला लगाया और ताले को मोहर बंद कर दिया। फिर मकान मालिक जौहरी के पास जाकर उसे 1 वर्ष का पेशगी किराया दिया और उससे कहा कि मैं आवश्यकतावश काहिरा जा रहा हूँ। फिर मैं कोहिरा चला गया और अपने चचाओं से मिला। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए, तो मैंने कहा कि आप लोगों का कुछ हाल नहीं मिला था, इसलिए चला आया। मैं बहुत दिनों तक काहिरा में रहा, किंतु मैं अच्छी तरह काहिरा न देख पाया था कि उन्होंने वापस मोसिल जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं उनकी निगाहों से छुपा रहा। उन्होंने बहुत ढूंढा पर मुझे पा न सके। मजबूरी में मेरे बगैर ही वापस चले गए। इसके बाद मैं 3 वर्ष तक काहिरा में रहा। मैं साल साल पर दमिश्क के जौहरी के पास किराया भिजवा दिया करता था। फिर मैं दमिश्क वापस आया। यहाँ पर मुझ पर वह मुसीबत पड़ी कि कहाँ नहीं जाता। यहाँ आकर जौहरी से चाबी मांगकर घर खुलवाया और देखा कि सारी वस्तुएं यथावत हैं। मैंने कुछ नए सेवक रखे और उनसे मकान साफ करवाया। सफाई के दौरान एक सेवक को एक सोने का हार मिला जिसमें 10 बड़े बड़े मोती जड़े हुए थे। वह उसे मेरे पास ले आया। मैंने पहचाना कि यह वही हार है जो उस नई स्त्री के गले में पड़ा था जिसकी लाश मैंने गड़वाई थी। मैंने उसकी स्मृति के तौर पर वह हार कपड़े में लपेटकर अपनी गर्दन में डाल दिया। फिर मैं वहां रहने लगा, किंतु कुछ करने में मेरा मन नहीं लगता था। फलतः मेरे पास का सारा धन धीरे धीरे खर्च हो गया और मैं घर का सामान बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ बिक गया तो मैंने सोचा कि इस मुक्ताजटित हार को बेचने के सिवा कोई उपाय नहीं है। किंतु मोती उसमें ऐसे लगे थे जिनके मूल्य का मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। फिर भी मैं उसे बेचने पर मजबूर था और उसे बेचकर मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मैं बाजार में उस हार को लेकर गया तो अपने मकान मालिक जौहरी की दुकान पर जाकर अपना मंतव्य कहा कि मैं एक हार बेचना चाहता हूँ। उसने एक दलाल बुला दिया। मैंने दलाल के साथ जाकर उसे हार दिखाया। उसने कहा कि मुझे भी ऐसे मोतियों का मूल्य नहीं मालूम, आप उसी जौहरी की दुकान पर बैठे, मैं और जौहरियों को यह हार दिखाकर इसका दाम पूछ कर आता हूँ। मैं अपने मकान मालिक की दुकान पर बैठा। कुछ देर में दलाल ने आकर कहा कि इसका मूल्य तो 2000 अशरफिया लगाया गया है, लेकिन इस समय कोई व्यापारी इसे लेने का इच्छुक नहीं है। सिर्फ एक व्यापारी है जो इसे 50 मुद्राओं में लेने को तैयार है। मैंने कहा कि जो दाम मिले उसी पर बेच दो। किंतु जब दलाल उस जौहरी के पास 50 अशरफियों में हार बेचने गया तो जौहरी उसे पकड़कर कोतवाली ले गया और शिकायत लिखाई कि यह आदमी चोरी का हार लाया है, इसीलिए इतना सस्ता बेच रहा है। दलाल ने कहा कि मैं तो दलाल हूँ, इसे बेचने वाला तो फलां दुकान पर बैठा है, वही इसे 50 अशरफी में बेचने को राजी है। कोतवाल ने मुझे पकड़वा बुलाया। उसने पूछा कि तुम ही यह हार बेच रहे हो। मेरे यहाँ कहने पर उसने कहा कि यह चोरी का माल है, इसीलिए सस्ता बेच रहे हो। मेरे इनकार करने पर उसने मुझे इतना पिटवाया कि मुझे लगा मेरी जान ही निकल जाएगी। इसीलिए मैंने घबराकर कह दिया कि यह चोरी का है। इस पर कोतवाल ने मेरा दाहिना हाथ कटवा दिया। उसने हार भी मालखाने में जमा करा दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल गिरता पड़ता अपने घर आया। नौकर चाकर पुलिस के डर से भाग गए थे। मैं किसी तरह खुद ही अपना काम चलाता था। चौथे दिन बहुत से पुलिस वाले मेरे घर में घुस आए और मुझे पकड़ ले गए। उनके साथ मकान मालिक भी था और वह जौहरी भी, जिसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी और कहा कि यह हार शहर के हाकिम का है। यह 3 वर्ष हुए खो गया था। उसी समय से हाकिम की पुत्री भी लापता है। यह कहकर उन्होंने मुझे रस्सी से बांधा
और हाकिम के सामने पेश कर दिया। मैं पहले तो घबराया कि यह और बड़ी मुसीबत गले पड़ी। फिर मैंने सोचा कि हाकिम अधिक से अधिक मुझे मरवा ही तो देगा, और वह भी इस कष्ट, निर्धनता और लज्जा के जीवन से अच्छा है। किंतु हाकिम ने मुझे देखकर कहा, यह आदमी चोर नहीं हो सकता। जिसने इस पर चोरी का आरोपी लगाया है वह मारा जाए। अतएव वह व्यापारी कत्ल कर दिया गया। अब हाकिम ने समस्त उपस्थित व्यक्तियों को जाने का आदेश दिया, सिर्फ मुझे रोक रखा। एकांत होने पर उसने मुंह से कहा, बेटे, अब तुम बेखटके पूरा हाल बता दो कि यह हार तुम्हारे हाथ किस तरह लगा। यह ध्यान रहे कि मुझसे कोई छोटी से छोटी बात भी न छुपाई जाए। अतएव मैंने पूरी तरह बताया कि किस तरह पहली स्त्री दूसरी को मेरे पास लाई थी और किस तरह उसने उसे विष देकर मार डाला। मैंने यह भी बताया कि दूसरी स्त्री की लाश कहाँ गड़ी है। हाकिम ने यह सब सुनकर ठंडी सांस भरी और कहा, भगवान की इच्छा के आगे सब लोग विवश हैं। मैं भी वह सब विनयपूर्वक स्वीकार करता हूँ जो उसकी इच्छा से हुआ। तुम पर जो कुछ मुसीबत पड़ी उसका मुझे अत्यंत खेद है। अब तुम मेरा हाल सुनो कि मुझ पर कैसे कैसे दुख पड़े। वे दोनों स्त्रियां मेरी बेटियां थीं। पहले जो तुम्हारे पास गई वह मेरी बड़ी बेटी थी, और बाद में जिसे वह ले गई वह उसकी छोटी बहन थी। बड़ी बेटी का विवाह मैंने अपने भतीजे से कर दिया जो काहिरा में रहता था। वह कुछ दिनों बाद अचानक मर गया। मेरी बेटी कई वर्ष तक वैधव्य की दशा में भी काहिरा में रही और वहां उसने तरह तरह के दुष्कर्म सीख लिए। फिर वह यहाँ आ गई। दूसरी बेटी जो उससे छोटी थी और जो तुम्हारी बाहों में मरी बड़ी समझदार और सदाचारिणी थी, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे भी आवारा बनने पर राजी कर लिया। जब छोटी मरी तो मैंने दूसरे दिन बड़ी से पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। उसने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल वह बहुत मूल्यवान वस्त्राभूषण पहनकर घर से निकली थी और अभी तक नहीं आई। मैंने अपनी बेटी की बहुत खोज कराई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद बड़ी बेटी भी, जो रात दिन अपने पाप कर्म को याद करके रोती रहती थी, बीमार होकर मर गई। यह वृत्तांत सुनाकर हाकिम ने मुझसे कहा, बेटे, हम तुम दोनों ही दुर्भाग्य के मारे हुए हैं, किंतु अब तुम किसी बात की चिंता न करो। मैं अपनी तीसरी बेटी से, जो अपनी दोनों बहनों से अधिक सुंदर और बुद्धिमती है, तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे घर को अपना घर समझो। मैं मरणोपरांत तुम्हें अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार देने का वसीयतनामा लिख दूंगा। मैंने कहा कि आपका हर प्रकार मुझ पर उपकार है। मैं आपको बुजुर्ग समझता हूँ और जो कुछ आपका आदेश होगा वैसा ही करूंगा। हाकिम ने कहा कि फिर देर करने की क्या जरूरत है। उसने गवाहों को तुरंत बुलाया और दिखावाटी राग रंग के बगैर काजी के द्वारा अपनी पुत्री से मेरा विवाह करवा दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपनी संपत्ति भी अपने मरणोपरांत मेरे नाम करने के कागज लिख दिए। आपने भी देखा होगा कि हाकिम मुझ पर कैसा दयालु है। ये कहकर उस जवान ने कहा कि कल ही मोसिल से मेरे चचाओं का पत्र लेकर एक आदमी आया है। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है और तुम आकर जायदाद में अपना हिस्सा संभालो। मैंने उन्हें लिखवा दिया कि मैं भगवान की दया से यहाँ अच्छी तरह हूँ, किंतु मेरे लिए मोसिल आना संभव नहीं है। मैंने यह भी लिखवा दिया कि पिता से मिलने वाली जायदाद खुशी से आप लोगों को दे रहा हूँ। यह कहकर उस जवान ने मुझसे कहा कि अब मैंने आपको अपना पूरा हाल बता दिया कि किस तरह से मेरा दाहिना हाथ जाता रहा। यहूदी हकीम ने यह कथा सुनाकर काश करके बादशाह से कहा कि जब मैं दमिश्क में था तो मैंने मोसिल के व्यापारी के मुंह से यह कहानी सुनी। जब तक दमिश्क का हाकिम जीवित रहा मैं उसकी सेवा में रहा। उसके मरने पर मेरी तबीयत वहां न लगी। मैं फारस देश चला गया। वहां के कई नगरों की सैर करके हिंदुस्तान आ गया। वहां से आपकी राजधानी में आया और यहाँ हकीमी का सिलसिला डाल दिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी पहली दोनों से अधिक मनोरंजक है, किंतु तुम लोगों को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके कारण तुम्हारी जानें बच जाएंगी। कुबड़े की कथा अब भी तुम लोगों की कथाओं से अधिक विचित्र है। अगर उससे अच्छी कहानी न सुनाई गई तो तुम चारों की मृत्यु निश्चित है। अब दर्जी ने उठकर सिर नवाया और कहा कि मेरी भी कहानी सुन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।